प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर मिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ
से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज इस योग भट्टी में हम योग का यथार्थ विधि और इसका अनुभव दोनों करेंगे। तो योग, बाबा हमेशा कहते हैं कि हर चीज को समझना है। तो हमने आज योग को बाबा हमें जैसा कहता है वैसा करना, और बाबा जैसा कहता है वैसा बाबा रोज हमें मुरलियों से समझाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी ही पीछे 3-4 दिन की साकार मुरली हम देखें तो बाबा ने अलग अलग तरीके से हर दिन योग का मतलब बताया कि क्या है। तो बस आज हमें उसको समझना है। तो सबसे पहले जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले इस बात को समझना है कि योग क्या है। फिर हमने चारों बातें पहले देखते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। क्योंकि आज की इस भट्टी के बाद हम योग कैसे करना है उसको समझ कर ही उठेंगे। तो सबसे पहले योग के बाबा कहते हैं 3 चीजें समझ। योग क्या है, और हमको क्यों करना है,
तीसरा बाबा कहता है कैसे करना। तुम इन तीनों बातों को लेंगे। तो योग बाबा क्या कहता है? योग का अर्थ बाबा हमको बताता कि योग अर्थात, इसको पहले लेते हैं। तो योग अर्थात जुड़ना, जो बाबा कहता है। क्योंकि हमने कई तरह के योग सीखे और जानते हैं, लेकिन इस योग के बारे में बाबा कहता है, इस योग का अर्थ है जुड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसको योग कहते हैं। मिलन आत्माओं, दो आत्माओं का मिलन, जिसमें एक आत्मा है और एक परमात्मा। तो इसका अर्थ हम समझें कि अगर हम योग में बैठते हैं तो जैसे बाबा कहता है वैसे हम बैठते हैं। तो उसके अर्थ में हमें स्थित हो जाना है। रोज मुरली में याद कराते हैं कि योग से क्या होता है। तो बाबा कहता है योग क्यों करना है। तो इस बारे में बाबा फिर याद दिलाता। अभी कल की ही मुरली में बाबा कहता है योग से आत्मा पवित्र बनती। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं क्लैरिटी होगी कि क्यों करना है, तो हम कैसे करना है वो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो ये सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम क्यों योग में बैठे हैं। तो पहले इसकी क्लैरिटी। तो जब, क्योंकि हम इसको नहीं समझते तो इसलिए हमें ये समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो हमें बहुत मुश्किल लगता। तो बाबा अभी 2 दिन पहले ही बाबा कहता है कि योग से हम अपने को पवित्र बना रहे। एक ये, दूसरा बाबा कहता है कि योग से आत्मा की खाद निकलती है ना। तो ये शब्द तो सब बाबा ने बोले हुए। और योग से तीसरा जो बाबा कहता है, योग से विकर्म विनाश। तो ऐसा योग हमें क्यों करना है। तो बाबा हमको ये समझाता है कि आप यहाँ आए हैं अपने को परिवर्तन करने, साधारण से विशेष बन।
तो बाबा कहता है जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार चेंज होते रहेंगे और गुण धारण करते रहेंगे, विशेष बनते रहेंगे, क्योंकि योग का अर्थ है परिवर्तन अपने संस्कारों का। तो योग क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपना परिवर्तन करना। तो जब मैं योग में बैठता हूं तो मैं इस क्यों को अपने साथ रखूं, नहीं तो योग कैसे करना है और क्या करना है उसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि हम योग में बैठ जाते हैं, बाबा से बाबा को देखते हैं, म्यूजिक चल रहा है, गीत चल रहा है या कमेंट्री चल रही है, लेकिन बाबा ने तो कहा है कि ये 3 चीजें होनी चाहिए। तेरे विक्रम विनाश, आत्मा पवित्र और आत्मा की खाद निकलती। और योग से जो चौथी बात बाबा कहता है, योग बल, योग से शक्ति मिलती जिससे धारणा होती। तो जब मैं योग से उठता हूं तो इन चारों में से कौन सी प्राप्ति के साथ मैं उठा? तो इसको हमने समझना है कि बाबा जब हमें योग में बिठाता है तो बाबा कहता है ऐसा योग लगाना है कि तेरे को इन चारों प्राप्तियों का अनुभव हो जाए। योग में बैठे और सिर्फ बाबा को देखा, गीत सुना, थोड़ा सा अनुभव भी हुआ, तो जो बाबा थोड़े दिन पहले मुरली में कहता है कि अगर योग में बैठे अल्पकाल की शांति वो आई तो उसको योग नहीं कहते बाबा। कि सिर्फ योग में ही बैठे, शांति में बैठे हैं तो वो यथार्थ योग नहीं। योग वो जिससे आपको अपना परिवर्तन महसूस हो, आत्मा की चेतना को जागृत करना। तो मैं योग क्यों करता हूं, ये मुझे अपने आप से कहना है, अपने आप को बताना कि मैं योग क्यों कर रहा हूं। तभी हम कैसे करना है उसको समझ भी पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना, ज्ञान बहुत सुना, क्लासेस भी योग की बहुत करी, लेकिन योग अगर अभी तक नहीं लग रहा तो मुझे कुछ चेंज करना। इसका मतलब जो मेरा तरीका अभी तक है वो तरीका सही नहीं, विधि नहीं। कि जब तक विधि सही नहीं तो सिद्धि नहीं। तो ये मुझे समझना है। मुझे योग में बैठ अपना परिवर्तन करना, अर्थात अपने आप को पहचानना ही योग है। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने को ढूंढ कर निकालना। जब इस भाव से योग में बैठोगे तो योग आप ही लग जाएगा। तो विधि से कर, उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो।
तो योग में जब बैठते हो और बाबा को याद करते हो तो उस याद में तुम्हारी अपनी आत्मिक स्मृति होती है। और अगर अपनी आत्मिक स्मृति नहीं होती है, सिर्फ बाबा को ही याद कर रहे और अपने को उस आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं किया है, तो वो भक्ति हो जाती है। क्योंकि भक्ति में भक्त भगवान को याद करते और याद हम भी कर रहे हैं, वो भी करते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति हमारी जागृत रहे, जिसको बाबा कहता है कि संबंध का योग है। तो इसको हमने समझना है कि हम योग से, क्योंकि हम योग करते हैं बाबा से मिलने के लिए, और बाबा कहते हैं योग करो विक्रम विनाश के लिए, धारणा के लिए, सिर्फ मिलन मिलाने के लिए नहीं। मैं तो आया ही हूं आपसे मिलने। तो बाबा रोज मुरली में कहते, मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। तो क्या मैं योग में बैठता हूं, मेरा विक्रम विनाश, इसका अनुभव मुझे होता है। तो क्यों करना है, हमें इसकी क्लैरिटी चाहिए। तो अब उसको कैसे करना है, तो एक ही लाइन बाबा बोलता है कि अपने को आत्मा समझ। इसी लाइन को पकड़े, अपने को आत्मा समझ। कुछ दिन पहले किरित भाई आपसे बात हो रही थी कि बिंदु को देखना है और उसमें टिकना है। तो बाबा कभी भी ये नहीं कहता, किसी भी मुरली में ये नहीं कहा, सभी मुरलियां पढ़ डाली कि अपने को आत्मा देख। नहीं कहता बाबा। बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, अर्थात विजुअलाइजेशन नहीं है। योग में हमें देखने दिखाने में नहीं जाना। योग बाबा कहता है रियलाइजेशन है, जिसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ। कभी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा भी जब योग में बिठाते थे तो चित्र तो एक भी नहीं था, कोई चित्र नहीं। बाबा कहते बुद्धि से याद को कनेक्ट करो, बस। तो हम, ये जो योग है हमारा रियलाइजेशन का योग, विजुअलाइजेशन नहीं। देखना हमने कुछ भी नहीं, देखना दिखाना। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि साक्षात्कार करना, इधर जाना उधर जाना, उससे प्राप्ति कुछ नहीं है। तो आत्मा में स्थित होकर परमात्मा से मन को जोड़ना, और आंतरिक सुख में स्थित होना है, जो आत्मा का निज गुण है, ओरिजिनल। तो अनादि गुण जो होते हैं वो इमर्ज होने लगते हैं, और हम उन गुणों का एहसास करते हैं।
तो हम करते क्या है, हम बाबा से बातें करने लगते हैं, और बात भी इस लौकिक संसार की। तो ये क्या हुआ, ये तो 1 सेकंड में बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। कुछ आत्माएं उसको रूरियान का नाम दे देती है, लेकिन इसको रूरियान नहीं कहते। जो बात लौकिक है वो रूरियान नहीं होती। जिस बात में व्यवहार का संकल्प है वो बात रूरियान नहीं होती। रूरियान अर्थात आत्माओं से बात। तो बाबा के साथ जब बैठना है तो हम अपने निज गुणों का, अपने संस्कारों को इमर्ज करें, और उन संस्कारों को हमें बाबा से खींचना है। नहीं तो योग नहीं लगता है। जैसे सालों साल साधु ऋषि तपस्वी जंगल में, हिमालय में जाकर मेहनत बहुत करते, तो हम भी अगर रोज सुबह उठ जाते हैं, अमृत वेले शाम को बैठते हैं बाबा के साथ, तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विधि से नहीं करते हैं तो प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मेहनत तो साधु भी बहुत करते हैं, लेकिन प्राप्ति उनको नहीं होती, क्योंकि विधि से नहीं करते, मेहनत ही मेहनत करते रहते। तो जहां विधि नहीं वहां मेहनत है। तो हमको विधि से करना। फिर एक योग होता है शांति में बैठ जाने के लिए, और एक योग है प्राप्ति का योग, आत्मा में शक्ति भरने का योग। तो हमको कौन सा योग करना है, ये क्लैरिटी पहले। अगर सिर्फ शांति का योग करना है तो जो बाबा कहता है कि बस मेरे को याद करो। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो वो बस इतना याद करो, एक बाबा को याद करो। लेकिन जिसको अपनी प्राप्ति का योग अर्थात संस्कारों को परिवर्तन करना है, अपना चेंज करना है, तो वो आत्मा में शक्ति भरने का, प्राप्ति का योग हमें करना, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अपने परिवर्तन के लिए। तो हमेशा बाबा कहते हैं पहला पाठ, मैं आत्मा हूं, तो सारा दिन इसका अभ्यास बढ़ाते रहना। तो ये अभ्यास ही आपके परिवर्तन में सहयोगी होगा। तो जैसे बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, और आज बाबा ने कहा तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला है। तो हम उस नेत्र से अपने आप को देखें, मैं जो हूं जैसा हूं। और बाबा भी जो हैं जैसे हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि हम योग क्यों करते हैं। तो अब क्या करना। तो बाबा हमेशा कहता है कि कुछ नहीं करना है, अपने मन और बुद्धि को
बार बार वापस खींच कर लाना, जब तक अंदर रहने की आदत ना पड़ जाए। क्योंकि योग बाबा कहता है 2 चीजों से लगता है, अंतर्मुखी और एकांत। अंतर्मुखी की हमने कई बार उसके ऊपर डिस्कशन करी, अर्थात जिसको बाहर की कोई भी चीज, कोई भी रस खींचे नहीं। तो हम जैसे योग में अभी बैठते हैं तो हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई बाहर का ख्याल आ जाता है या कोई व्यर्थ चिंतन लग पड़ा। तो बाबा कहता है विधि है अपने मन और बुद्धि को बार बार वापस खींच कर लाते रहो, जब तक अंदर रहने की आदत ना पड़ जाए। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि बाहर का रस खींचता है। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि कोई ना कोई पाप याद आता, आज ये किया था, आज ये कर दिया था। इसलिए बाबा ने कल कहा था अगर कोई पाप कर्म करोगे तो योग नहीं लगेगा। तो पाप कर्म क्या है? किसी आत्मा की बात जिसका चिंतन चल रहा और वो आपको खींच रही है। तो इसको कर्म भोग कहते हैं। तो बाबा कहता है ये अभ्यास डालना है कि कैसे हम अपने आप को अंतर में रहने की आदत डाल सके। तो बार बार हमें वापस खींचना। शुरू में जब हम योग में बैठते हैं तो शुरू में तुरंत अपने मन बुद्धि को वापस लेकर आना, फिर आदत पड़ जाती। तो कैसे हम अपने आप को अंदर रहने की आदत डलवा सकते हैं? जब हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहेगा। और ज्ञान इमर्ज रहने के लिए हमें बुद्धि को स्वच्छ और स्पष्ट रखना पड़ेगा कि सारा दिन मैं क्या कर रहा हूं, इस पर अटेंशन है। योग सिर्फ योग में बैठने का योग नहीं। तो आप बाबा हमेशा कहते हैं आप योग में बैठने वाले योगी नहीं हो, आप योगी जीवन वाले योगी हो। तो योग के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला डिटैच, अर्थात आसन पर बैठना, आत्मिक आसन पर। फिर है कनेक्ट, स्टेप 2, जिसमें हम जुड़ते हैं। फिर होता है रिसीव, कि जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं और उस स्थिति में बैठ जाते हैं तो रिसीव करना शुरू कर। और चौथा होता है एब्सॉर्ब करना और रेडिएट करना, जिसको बाबा मनसा सेवा कहता है। लेकिन उससे पहले स्वयं में एब्सॉर्ब करना। तो ये 4 स्टेप्स जो होते हैं इसको हमें फॉलो करना। कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, वहां पर वो फाउंडेशन अभी कच्चा है, तो उस फाउंडेशन को हमें पक्का करना। डिटैच, आसन पर बैठना, आत्मिक आसन पर बैठना। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हम अपने आप से पूछें कि हम अपने आसन पर स्थित हैं।
कि अगर बिना आत्मिक स्थिति के आसन को बाबा को याद करेंगे तो दूसरा नहीं होगा, विच इज कनेक्ट। बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अपने आसन पर स्थित होना अर्थात अपने यथार्थ एक्यूरेट रूप से अपने स्वरूप में टिक जाना, मैं कौन हूं। तो बाबा हमेशा कहता है अपने को आत्मा समझ, ये पहला स्टेप है। फिर मुझे याद कर, वो दूसरा स्टेप है। तो हमें अपने को आत्मिक स्थिति के आसन पर स्थित करना। अब उस पर कैसे स्थित होना है, उसके लिए हमें विधि चाहिए कि मैं कैसे अपने आत्मिक स्थिति के आसन पर स्थित हो जाऊं। तो इसके लिए बाबा कहता है कि आत्मा क्या होती है, कि हमें हर चीज को ज्ञान से समझना है। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको सामने लेकर आना है। जब हम उसको अपने में इमर्ज नहीं करेंगे, अपने किसी भी कर्म में, योग भी कर्म है, इसमें भी जब हम अपने ज्ञान को इमर्ज नहीं करेंगे तो एक्यूरेट नहीं, यथार्थ नहीं लगे। तो बाबा जो कहता है कि पहले अपने आत्मिक स्थिति के आसन पर स्थित हो जाओ। तो आत्मिक स्थिति का आसन, उसके लिए हमें देखना है। बाबा हमें बताता है आत्मा क्या होती है। मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। और योग, बाबा कहता है, जो हमने सबसे ऊपर कहा, योग का अर्थ, योग का अर्थ बाबा कहता है जुड़ना। आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो अगर मुझे योग में बैठना है, अगर मुझे योग करना है, तो अर्थ मुझे इस मुझ आत्मा और परमात्मा का मिलन करना। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो मुझे सबसे मन का मिलन करना, जिसको बाबा मन मनाभव कहता है। और मन क्या करता है? संकल्प। मन संकल्प करता है। तो मैं अपने मन को, क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं तो वो भी एक ग्रॉस फॉर्म हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम उसको एक और लेयर नीचे लेकर जाते हैं कि आत्मा है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन से मन का मिलन, जुड़ना है। मन मिलना चाहिए। लौकिक में भी जब आप जैसे कहते हैं, किसी की शादी होती है तो कहते हैं कि इसका योग लग गया उसके साथ, लड़की का लड़के के साथ योग लग गया, अर्थात इनका मिलन हुआ। तो मन का मिलन, कि मेरा मन मनाभव हो जाए, अर्थात बाबा के मन के साथ जुड़ना। अर्थात जो संकल्प बाबा के हैं वो मेरे, एक ही याद और एक की याद में मेरा मन मग्न होने लगे। दूसरा है बुद्धि। तो बुद्धि का मिलन। और बुद्धि का मिलन
जो बाबा कहता है, जिसको बाबा बुद्धि योग कहता है, कि यहाँ पर ये योग जो है आपका डिफरेंट हो जाता है कि ये बुद्धि का योग है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि समझाती है क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो ये मन और बुद्धि के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मन क्या करता है और बुद्धि क्या करती है। जब हम ये डिफरेंस जान जाते हैं तो हमारा योग लग जाएगा, है ना। तो मन एक संकल्प देता है, जैसे अभी सपोज मन हमें संकल्प देता है पानी पियो, प्यास लग रही है, पानी पीते हैं, ये है मन का संकल्प। या फिर चलो ये क्लास छोड़ के चलते हैं, है ना। ये एक मन ने संकल्प दिया, कुछ 4-5 संकल्प देगा, चलो बाहर घूमते हैं, टीवी देखते हैं, ये मन का संकल्प चल रहा है। क्योंकि मन जो है वो आपको संकल्प देता है। बुद्धि अब तुरंत कहती है नहीं, अभी क्लास है, 10-15 मिनट के बाद पानी पी लेंगे, कोई फर्क नहीं। और ये बुद्धि हमें समझाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये है मन और बुद्धि में फर्क, कि मन पहले संकल्प में बैठा कि मैं योग में बैठा हूं, दूसरा संकल्प बुद्धि का आता है, अरे इसकी याद या उसकी याद की बुद्धि में आती है, मन में आती है। तो बुद्धि को, अगर बुद्धि का योग लगा हुआ है, बुद्धि का मिलन है, तो बुद्धि तुरंत खींच कर वापस लाती, नहीं अभी योग में बैठे। तो अगर मन की बात मानी तो उठ गए, और किसी और को कहेंगे तो कहेंगे, दूसरा कहेगा इतनी भी समझ नहीं, क्यों उठे, मिस कर दिया। तो दूसरा हमेशा यही कहता है, इतनी भी समझ नहीं। और समझ बुद्धि में होती है कि जो डिसीजन ले लिया, मन ने तो संकल्प किया, जो डिसीजन ले लिया वो बुद्धि ने दिया। तो इसको हमें योग में यूज करना। इसलिए बाबा कहता है मन और बुद्धि की एकाग्रता। तो जब मैं कहता हूं कि बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, अर्थात बुद्धि में मैं आत्मा हूं, इसकी विचारधारा चले कि मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा। आत्मा क्या है? अर्थात आत्मा के निज गुणों का सिमरण। क्योंकि पहले होती है स्मृति, फिर होती है स्थिति। स्मृति से ही स्थिति बनती है। जब तक स्मृति नहीं होगी हमारी स्थिति नहीं बनेगी। तो बुद्धि में ये मैं आत्मा हूं, इसकी स्मृति। और इसकी स्मृति सिर्फ ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, नहीं, आत्मा अर्थात क्या, तो उसके निज गुणों को उसमें स्थित होना। तो आत्मा क्या होती है? मन, बुद्धि और संस्कार। और अब तीसरा, संस्कारों का मिलन। अगर योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो मन का मिलन हमने समझा, बुद्धि का मिलन समझा, अब संस्कारों का, कि जो बाबा के संस्कार सो मेरे, अर्थात वो संस्कार इमर्ज,
आज भी बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान वो जो ईश्वरीय संस्कार वाली हो, नहीं तो ईश्वरीय संतान नहीं कहला सकते, ईश्वरीय औलाद नहीं कहला सकते। आज की मुरली है ना। तो हमको तीसरा है संस्कारों का मिलन, अर्थात गुणों का मिलन। जो बाबा के गुण इमर्ज, रहम दिल, पवित्रता, सरलता, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, धीरज, तो जितने भी बाबा के गुण इमर्ज करने कि मुझे इन गुणों में स्थित होना है। देखो, जब एक ग्लास में गंदा पानी होता है तो दो तरीके होते हैं उस पानी को साफ करने के। एक, उस पानी को फेंको और नया पानी भरो। दूसरा, उस ग्लास को जलते हुए नल के नीचे रख दो, है ना। पुट इट अंडर द टैप ऑफ फ्लोइंग वाटर। आप देखेंगे 1 मिनट में सारा गंदा पानी अपने आप बाहर और ग्लास में साफ पानी आ जाता है। तो इसका अर्थ हमें योग में अपने इन गुणों को इमर्ज करना है, तो हमारे जो पुराने संस्कार, पुराने गुण हैं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इमर्ज हो जाते हैं। तो ये इमर्ज हो जाते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अंधकार को भगाने की कोशिश नहीं करनी, कोशिश करनी होती है रोशनी को लाने की। अंधकार अपने आप भाग जाता है ना। तो मेरे में भी अंधकार के गुण हैं, संस्कार हैं, वो आपे ही भाग जाएंगे जब मैं संस्कारों को इमर्ज करता हूं। तो बाबा जो हमें कहता है कि योग से खाद निकलती, विक्रम विनाश होते हैं, शक्ति मिलती है, धारणा होती है। तो मुझे इसलिए योग करना, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, घूम फिर के आना, 5 स्वरूप का अभ्यास कर लिया, वैसे के वैसे 5 स्वरूप का अभ्यास भी यथार्थ होना चाहिए कि 5 स्वरूपों के वो जो एक एक स्वरूप है, उन स्वरूपों का गुण क्या है, उस गुण में स्थित होना। उसको कहते हैं 5 स्वरूपों का यथार्थ अभ्यास। अब मैं आत्मा हूं, देवता हूं, बिंदु हूं, देवता हूं, पूज्य बनी, ब्राह्मण बनी, फरिश्ता बनी, बस ऐसे नहीं। स्वरूप का अर्थ समझना होता। स्वरूप का अर्थ जो होता है कि अगर मैं देवता स्वरूप हूं, पूज्य स्वरूप हूं, बिंदु स्वरूप हूं, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, अर्थात स्वरूप का अर्थ है कि इस स्वरूप की विशेषता क्या होती है, उस विशेषता में मैं स्थित हो जाना। और इस स्वरूप का कर्तव्य क्या होता है, इस कर्तव्य में स्थित हो जाना। तो विशेषता और कर्तव्य में देवताओं की क्या विशेषता, पूज्य की क्या विशेषता, पूज्य स्वरूप की क्या विशेषता, ब्राह्मण की क्या विशेषता, फरिश्ता की क्या विशेषता। उस विशेषता में, उन गुणों में
अपने को स्थित करना कहा, इसको कहते हैं यथार्थ योग। तो अगर मैं अपने को आत्मा समझ बैठकर योग में बैठती हूँ, इस आसन पर स्थित होती हूँ, तो मुझे अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को जोड़ना है। तभी योग उठने के बाद मेरी स्थिति यौगिक होती है, रहती है, और मुझे अनुभव होता है। इसलिए विजुअलाइजेशन 0, कभी नहीं। मैंने भी पहले बहुत गलत तरीके से योग किए जब शुरू में ज्ञान में आया, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी है यूट्यूब पर कि कभी इसकी कमेंट्री सुन लो, कभी उसकी सुनो, ये करो वो करो, और वो इधर से उधर घुमाते रहते हैं। मेरा योग मेरा अपना है, ये चीज समझनी है कि बाबा कहता है तू मेरा बच्चा है। तो हर बच्चे का अपने माँ बाप से मिलने का तरीका अलग होता है। इसका अलग और उसका अलग। तो मुझ आत्मा को अपनी आवाज सुननी है। वो आवाज मुझे मेरे पिता से मिलवाएगी, किसी और से नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि कमेंट्री को थोड़ा कम करो, क्योंकि वो कमेंट्री उस आत्मा जिसने कमेंट्री कही है, वो अपने हिसाब से उसकी जर्नी चल रही है। वो एक सेकंड में सूक्ष्म वतन तो दूसरे सेकंड में मूल वतन लेके जाता है, फिर वापस लेकर आते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं। हो सकता है मेरी आत्मा सूक्ष्म वतन में ही रहना चाह रही है या मूल वतन में ही स्थित होना चाहती, लेकिन हमने दूसरे को फॉलो किया और इधर से उधर भागते रहे, और अंत में प्राप्ति कुछ नहीं। तो मैंने इस चीज की रियलाइजेशन खुद से करी। पहले सबकी ये कमेंट्री, म्यूजिक, गीत, सब कुछ। फिर मैंने सब बंद कर एकांत में बैठना शुरू किया, नो म्यूजिक। और जब एकांत में बैठना शुरू किया तो ये रियलाइजेशन आना शुरू हो गया कि मेरी आत्मा उस परम आत्मा से, बाबा से मिलने के लिए इस तरीके से मिलती है, क्योंकि तब मुझे उस टचिंग का अनुभव होना शुरू हो गया। और वो रस ऐसा हो लगा कि तब से, अब तो कई साल हो गए, कि याद शांति में बैठकर तो अपने आत्मा की बात सुननी है, वो मुझे क्या कह रही है। तो हमेशा योग, बेशक अभी स्टार्टिंग में हम म्यूजिक से या कमेंट्री से करें, लेकिन 10 या 15 मिनट आखिरी के वो जरूर दो जिसमें हम शांति में बैठे, नो म्यूजिक, कुछ भी नहीं, बस बाबा के साथ। और वो शांति, वो साइलेंस आपको बाबा से मिलवाएगी। वो साइलेंस आपको अपनी अंदर की बात महसूस करवाएगी कि मुझे कैसे मिलना है बाबा से। तो आत्मा क्या होती, हमने जाना मन, बुद्धि और संस्कार से मिलन करना। तो हमें योग में इसको ध्यान रखना, और जो नहीं होती है वो मुझे एकदम हटा देना। अब आत्मा क्या नहीं होती है? ये पांचों इंद्रियां आत्मा में नहीं है।
इस शरीर में हैं जिनके द्वारा आत्मा कर्म करती है, देखने का, सुनने का, स्वाद का, टचिंग का। लेकिन आंखें, कान, ये सब आत्मा नहीं है। तो अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति में बैठा हूं तो इस इंद्रियों से परे जाना है मुझे, अर्थात मैं इंद्रियों का यूज ना करूं। अगर मैं इन इंद्रियों का यूज करता हूं तो वो अपने को आत्मा समझ योग नहीं हुआ। तो इस बात का, हाँ, तो उसको भी करते हैं ख्याति बहन, योग ऑफ मनसा सेवा। तो इसको हमें ये करना है कि हमें, इसीलिए विजुअलाइजेशन जो है उस पर, उससे निकलो। इतने इतने तरीके के विजुअल्स बनते हैं आजकल, उससे बाहर निकलो। विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन में जाने की कोशिश करो। जब रियलाइजेशन में जाने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान ठहरना भी शुरू हो जाएगा और इमर्ज होना भी शुरू हो जाएगा। और आपको योग बेशक 5 मिनट लगे, लेकिन वो योग पावरफुल होगा। तो जब बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, और बाबा कहता है मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकता है, तो अपने को आत्मा समझ अर्थात जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, उनके द्वारा ही योग में स्थित होना। इसीलिए कोई भी ड्रिल बाबा की पकड़ लो, कोई भी, हर ड्रिल में मन, बुद्धि एकाग्र। कभी बाबा ये नहीं कहता सामने बिंदु को देख ना, मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों द्वारा योग में स्थित होना। मन, बुद्धि, इसको एकाग्र करना और संस्कारों का इमर्ज, अपने निज गुणों को इमर्ज, ये योग है। बाकी सब बाबा ये नहीं कहते बिंदु देखो और देखते रहो, नहीं, बाबा कहता है बिंदु बन, अंतर है। हम शब्दों के अंतर को जानना है। इसलिए बाबा कहता है कि समझ, हर बात को समझना है। बाबा हमेशा कहता है बिंदु बन, बिंदु बाबा के साथ बैठ जाओ ना, एक बाबा की ट्रिप। तो इसको हमें समझना कि इस बिंदु आत्मा जो मन, बुद्धि और संस्कार है, उस आत्मा में मुझे स्थित होना। इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है ना। अगर हम देखने दिखाने में है तो वो शारीरिक योग हो गया, क्योंकि हम शरीर की इंद्रियों से देखते हैं। ये पांचों इंद्रियां शरीर की हैं। तो मैं जब योग में आत्मिक स्मृति में बैठता हूं तो मैं बस मन, बुद्धि की एकाग्रता पे अटेंशन रखूं। तो अपने साथ 10 मिनट या 15 मिनट शांति में बैठना, अकेले में बैठना। चाहे 5 मिनट भी बैठो, लेकिन उस बैठने में आपके 1 घंटे में जो बैठे हो
उससे ज्यादा शक्ति है। और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मुझे लगता था बहुत मुश्किल है बिना म्यूजिक के, बिना कमेंट्री के। तो मैंने 5 मिनट बैठना शुरू किया, 5 से 10 हुआ, 10 से 15, और अब घंटों बैठ जाओ। इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि योग से ही शक्ति आती है। क्योंकि बुद्धि भटकाती है। अगर बुद्धि का योग लगा हुआ होगा तो भटकना बंद हो जाएगा। तो बुद्धि योग कैसे लगाए, है ना? तो ये हमने सीखा कि बुद्धि को एकाग्र करना उस स्थिति में, और वो तब हो सकता है जब हमें उस स्थिति का डिटेल मालूम होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परम धाम क्या है, गुण क्या है। क्योंकि जब हम वहां पे स्थित होना चाहते हैं तो हमें वहां का पता होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है कि आज बाबा ने क्या कहा, पहली लाइन बाबा की थी, सतो प्रधान पुरुषार्थी जो वो जो रचिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते। जो हूं जैसा हूं, और मैं भी जो हूं जैसा हूं, ऐसे एक्यूरेट अपने को समझकर। जो हूं अर्थात रूप, कि मैं बिंदु रूप, जैसा अर्थात गुण मेरे। लौकिक में भी जब कहते हैं कोई कैसा है तो उसके गुणों को आप बताते हो कि ये ऐसा है या ये वैसा है। तो बाबा कैसा है, और आप अपने निज स्वरूप में कैसे हो, ऐसे ज्ञान को इमर्ज करना, इसको बुद्धि योग कहा गया। कि बुद्धि में ज्ञान का इमर्ज रहे। तो जब योग में बैठते हो तो मन संकल्प देता है कि चलो योग में बैठते हैं। फिर बुद्धि बाबा की तरफ जाती है कि अपने को आत्मा समझ, और मन संकल्प करने लगता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन अगर बुद्धि में आत्मा का ज्ञान नहीं है, अगर बुद्धि इस संकल्प में एकाग्र नहीं हुई, तो बुद्धि यहां वहां ले जाएगी। अरे ये था, वो था, इसको फोन, उसको फोन, ये रह गया, वो रह गया, आज ये प्रॉब्लम हो गई, कल वहां जाना है, ये सब। इसका अर्थ बुद्धि अभी भी भटक रही है। तो अगर मन ने एक संकल्प दिया है तो बुद्धि उस संकल्प को स्थित हो जाए, एकाग्र हो जाए। तो अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है, बैठे हो लेकिन बुद्धि अगर यहां वहां है, क्योंकि खिंचाव नीचे का ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे के खिंचाव से अपने को बचाना, हटाना। जो हमने शुरू में बात कही कि अपने मन और बुद्धि को बार बार वापस खींच कर लाना है, जब तक अंदर रहने की आदत ना पड़ जाए, अंतर्मुखी रहने की आदत ना पड़ जाए। अर्थात कोई भी बाहर के रस बात हमें खींचे ना। तो उसकी एक विधि बाबा बताता है कि जैसे ही योग में बैठते हो
मन बुद्धि एकाग्र करनी होती है तो पहले से ही अपने को कह दो कि मुझे अभी कोई भी बाहर की बात, शरीर की बात सोचनी नहीं, ना याद करनी है। योग में बैठते ही सबसे पहले इस बात को कहो कि मुझे अभी कोई भी बाहर की बात, शरीर की बात, संबंधों की बात, प्रॉब्लम्स, कुछ भी समस्या, सिचुएशन चल रही है, उसको सोचना नहीं। ना याद करना। योग के बात करेंगे तो अपने आप को ये आदत दे दो कि ये बात हम योग के बाद सोचेंगे। फिर बैठ जाओ। अगर वो बात फिर से आती है, फिर अपने आप को कहो नहीं, मुझे कोई भी बात अभी नहीं, योग के बाद। अभी मेरा बाबा के साथ योग का टाइम है, ये मिलन का टाइम है। अभी मेरी आत्मिक स्थिति का टाइम है। तो अपने आप को ये बार बार बात ये दिलाते रहो तो वो बात बाहर हल्की होती जाएगी। नहीं तो संकल्प चलते रहते हैं। तो योग में बैठने से पहले ये कहकर अपने आप को बैठ। एक विधि है कि आपका कितना भी कुछ भी खिंचाव चल रहा है इस लाइफ में, अभी दिनचर्या से या जिंदगी में, तो उस खिंचाव को थोड़ी देर कहकर बाहर रखो, फिर बैठ जाओ। और अगर बात फिर से आ रही है तो फिर अपने को वही बात याद, नहीं अभी नहीं, योग के बात करेंगे, अभी हम योग में बैठेंगे। तो धीरे धीरे आपका योग की तरफ खिंचाव बढ़ जाएगा। फिर बुद्धि को एकाग्र करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, पावरफुल। पहले पहले परम धाम से आई, तो इस देह और देह के संबंध से धीरे धीरे डिटैच। तो अटैच होना शुरू हो जाते। तो अपने आप को जो ज्ञान में स्थित होना है, बुद्धि को एकाग्र करना है, तो ऐसे अपने को एकाग्र करो, मैं कौन सी आत्मा हूं, पहले पहले परम धाम से आई, और इस देह और देह के सब संबंधों से धीरे धीरे अपने को फेंट करते चलो, डिटैच करते चलो। अपने आप को सृष्टि चक्र में देखो, श्रेष्ठ आत्मा को, एक बिंदु, एकदम शांत स्वरूप आत्मा के गुणों को इमर्ज करना, इसकी प्रैक्टिस करो। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को अगर देखें, तपस्या वर्ष में शुरू में जो 14 वर्ष तपस्या के थे, उसमें 2 तरह के योग होते थे, और हमें भी बस ये 2 तरह के योग करना, और कोई योग नहीं करना। बाबा और मम्मा ये 2 तरह के योग करते थे। एक योग बाबा आत्म अभिमानी इस स्थिति का करते थे कि मैं ईश्वरीय संतान, उस स्थिति में स्थित हो जाना। दूसरा बाबा साकाश का योग करते थे। रोज सवेरे 2-2:30 बजे उठकर बाबा
मारो मम्मा दोनों साकाश देते थे, ये दोनों जरूर करते थे, एक नहीं, आत्मिक स्थिति का और साकाश का, तो ये दोनों जरूरी है, हर दिन जरूरी है। इस बाबा मिलन में भी बाबा ने इस बात को एम्फेसाइज किया था कि अगर बैठकर किरणें नहीं देते हो तो सही है, लेकिन अगर अभी तक नहीं देते हो तो करना शुरू करो। ब्रह्मा बाबा और मम्मा साकाश का योग जरूर करते, तो हमें रोज जब हम योग में बैठते हैं, तो अगर हम आधा घंटा योग में बैठे हैं तो 5 मिनट बेशक दो, लेकिन साकाश जरूर कर। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य है, इससे आपकी प्राप्ति डबल होती है। तो साकाश, तो 2 तरह के योग जो बाबा करते थे, आत्म अभिमानी स्थिति जो आपकी स्थिति बनाती है, और दूसरा कर्तव्य। तो पहला योग जो बाबा करते थे वो है स्व परिवर्तन। आत्म अभिमानी स्थिति का योग। बाबा जब योग में बिठाते थे तो सब एकाग्र चित्त हो घंटों बैठ जाते थे, कोई म्यूजिक नहीं, जीरो, कोई विजुअल्स नहीं, जीरो, बस मन बुद्धि को कनेक्ट करना। इसीलिए स्वच्छता रहती थी, अटेंशन रहती थी कि हाँ, आज बाबा की मुरली में जो नया ज्ञान का पॉइंट आया, योग का पॉइंट आया, वो इमर्ज योग के टाइम, तो डबल मजा आता है। लोगों की कमेंट्रियां सुनते रहेंगे तो हमारे को ज्ञान ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। योग में जरूरत पड़ती है तो ज्ञान ठहरना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, ज्ञान नहीं ठहरता था। क्यों? क्योंकि नहीं ठहरा। लेकिन जब शांत अकेले में चुपचाप बैठ जाते हो तो ज्ञान को इमर्ज करना है। और अगर 5 मिनट भी आपका अपना स्वयं का योग चल रहा है, अपनी ही स्थिति से चल रहा है, वो पावरफुल है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, है ना। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। बाबा का योग है आत्म अभिमानी स्थिति का योग, अर्थात स्व परिवर्तन। दूसरा बाबा का योग होता था साकाश का, अर्थात विश्व परिवर्तन। दोनों शुरू से लेकर अंत तक सारी मुरलियां पढ़ लो, यही 2 चीजें स्थित हैं दोनों में। स्व परिवर्तन करो और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आपका साकाश विश्व परिवर्तन में, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस, और ये जरूर करना है क्योंकि ये आपको याद दिलाता है कि आप साधारण नहीं, विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो साकाश का योग आपको अपना कर्तव्य और अपना स्थान और अपनी पहचान देता है, फाउंडेशन हो। तो ये जरूर करना रोज।
बाबा 2-2:30 बजे उठकर बाबा कहते थे, ये आपने भी सुना होगा, चक्रधारी दादी सुनाती हैं कि बाबा ने उनको पूछा कि आपको चक्र का मालूम है? तो चक्रधारी दादी ने सुनाया कि हाँ, ये चक्र है, वो चक्र है, सृष्टि चक्र है, ये चक्र है, वो चक्र है। तो चक्रधारी दादी सुनाती हैं कि बाबा कहता है, एक चक्र है जिसको तुम याद करोगे तो चक्रवर्ती बन जाओगे। वो चक्र पता है? तो चक्रधारी दादी कहती है, नहीं पता है। तो बाबा कहता है, वो चक्र है कि सवेरे उठ विश्व के ग्लोब पर बैठकर बाबा से किरणें लेकर सारी विश्व की आत्माओं को साकाश दो। अगर तुम रोज सवेरे उठकर ये करते हो कि 2-2:30 बजे उठो, अमृत वेले उठो, विश्व के ग्लोब पर बैठो, बाबा से लाइट और माइट की किरणें लो और सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दो, किरणें फैलाओ। अगर ये कर लोगे तो चक्रवर्ती बन जाओगे। तो बाबा ये जरूर करता था रोज। तो हमको ये जरूर करना है, क्योंकि ये हमें हमारी पहचान को पक्का करता है। हम कहते तो है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा फील करना, अनुभव करना वो तब होगा जब हम कर्तव्य करेंगे वैसा। नहीं तो कहने से हम श्रेष्ठ नहीं बन जाएंगे, ना ही फील भी करेंगे, अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें बनना है, और बनना है अर्थात हमें वो कर्तव्य करना है। और कब करना है? अभी करना है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसका मुझे अभी ही प्रैक्टिकल करना, दिखाना है। ये पहचान मुझे पावरफुल बनाती है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी, ये 2 योग जरूर करने हैं। ये बाबा और मम्मा जरूर करते थे। दादियां पूछती थी मम्मा से, क्या करते हो? तो दादियां बताती थी, मम्मा बताती थी कि ये करते, साकाश देते। तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, और इससे प्राप्ति है आपको अपनी पहचान। तो ये जरूर करना है। तो मनसा सेवा इसको कहता बाबा, कि हम सबको ये दें। तो ऐसे है ना। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एक्यूरेट हमें बैठना है। और है कुछ नहीं, आसान है, आसान है, लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी। याद और गुणों पर ध्यान रखने वाली ये लाइफ है। एक रूहानियत में रहने, देही अभिमानी रहने की आदत डालने। आत्मा अपने निज स्वरूप, आदि अनादि स्वरूप को इमर्ज करे,
देह अभिमान हमको कभी खींचे नहीं। उसके लिए रूह को घर की याद और अपनी याद दिलानी है। तो हमारी अपनी रूहानियत में हमें स्थित हो जाना है, किसी और अपनी ही रूहानियत। तो कुछ नहीं करना है, मन और बुद्धि को बार बार वापस खींच कर लाना है जब तक अंदर रहने की आदत ना पड़ जाए। ऐसे हमें अपने आप को योग में स्थित करना है। इधर उधर के संकल्प आते हैं तो उसकी युक्ति जो बाबा ने बताई है कि अपने संस्कारों को इमर्ज करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बाबा की ड्रिल के साथ, क्योंकि बाबा की जो ड्रिल है, जब बाबा की ड्रिल चलती है तो हम उस ड्रिल में परमात्मा से आती हुई एनर्जी जो है उसको अनुभव करें। महावाक्य तो सुनते हैं ड्रिल के, लेकिन सूक्ष्म में उस एनर्जी को उन महावाक्यों के थ्रू फील करना। तब हम उस ड्रिल में स्थित हो जाएंगे कि जो बाबा कहता है उसकी गहराई में हमें अपने आप को समेट लेना है ना। तो अभी हम एक योग 5 मिनट की एक प्रैक्टिस करते हैं उस विधि से जो हमने सीखी है कि हमारा मन बुद्धि और उस एनर्जी को हमने फील करना है ना। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो अभी जो प्रैक्टिस करेंगे ये हम बाबा की ड्रिल के साथ और अपनी एकाग्रता के साथ बैठ जाना। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी देही अभिमानी हूं। अपने को निज स्वरूप में देख रहे
मन को निज संकल्प मेरी बुद्धि को अपनी ही स्मृति दिलानी।
जय जगत सभी को अनुभव मूर्त घातक बने। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ओम शांति।
बाबा की ड्रिल में एक सेकंड में बाबा स्थित कराता है मन की एकाग्रता, बुद्धि एकाग्रता, अर्थात एक संकल्प में टिक जाए। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी। तो हम जब योग में बैठे तो हमें यही बार बार अपने को याद दिलाना है। देही अभिमानी बन, देह से न्यारे हो, विदेही स्थिति का अनुभव करते रहना। तो विदेही स्थिति अर्थात सूक्ष्म संकल्पों से भी परे, जिसको बाबा कहते हैं शरीर होते हुए भी अशरीरी बनने का अभ्यास। जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए बिना देख, सुनते हुए बिना सुन। अर्थात कोई भी बात या दृश्य आपको योग में दंग न कर, ऐसी उपराम अवस्था में चले जाना। तो ये आत्मा का योग अभी है। एक परम धाम जो सेकंड स्टेप होता है, और तीसरा है बाबा से मिलना, जिसको हमने उस दिन कहा था कि सालुक्य, सानिध्य और सामीप्य। तो इन बाकी दोनों जो हैं, परम धाम में कैसे स्थित रहना है और बाबा से मिलन कैसे मनाना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम सिर्फ आत्मिक स्थिति पर ही इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, और अगली बार हम परम धाम और परमात्मा की बाबा से जो मिलना है, उस मिलन के जो 3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम कैसे करें। ठीक है, तो अभी हमने यही इस क्लास में यही था कि मन बुद्धि को बार बार वापस खींच कर लाना। बस हमें योग को बेशक 5 मिनट 10 मिनट हो, लेकिन अपने साथ बैठना है, अपनी आत्मा की बात सुननी है, क्योंकि आपका बाबा से मिलने का अंदाज अलग है। सबका अपना अपना। हर बच्चा अपने माता पिता से अपने अंदाज से मिलता है, उसका प्यार जताने का तरीका अलग होता है, मिलने का तरीका अलग होता है। हमारा भी यही अलग है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको आत्मा को टाइम देना पड़ेगा। हम कमेंट्रीज में या म्यूजिक में जाते हैं तो हम आत्मा को टाइम नहीं देते हैं इमर्ज करने के लिए। तो 5-10 मिनट जरूर बैठना, और जो ब्रह्मा बाबा मम्मा करती थी वो जरूर करना। आत्म स्थिति, जिसमें स्व परिवर्तन का योग, जिसमें हम कहा कि संस्कारों को, गुणों को हमें इमर्ज करना है, और दूसरा साकाश, साकाश का योग, दोनों हमें करना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अब इसको प्रैक्टिस करनी है ना। देखो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, बाबा से सीखा है कि बाबा कहता है कि कैसे करना है, तो उसको सीखा। सब सेशंस छोड़ दिए, यूट्यूब बंद, नहीं चाहिए। बाबा क्या कहता है मुरलियों में, बाबा क्या कहता है ड्रिल्स में, वही उसी को पकड़ना है, लेकिन उसको समझना कि वो कहता क्या है। और वैसे मुझे योग में बैठ जाना है, क्योंकि बाबा जिससे कनेक्शन करना है उसी से सीखना है। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ओम शांति। किरित भाई? ओम शांति। ओम शांति। तो किरित भाई हुआ कुछ? हाँ है अच्छा ना? हुआ। तो इसको प्रैक्टिस करनी है ना। अपने आप हाँ ज्ञान इमर्ज होता है। हमें लगता था, मुझे भी लगता था कि नहीं इतना नहीं है, लेकिन वो अपने आप आना शुरू हो जाता। सुबह की मुरली पड़ी हुई अपने आप याद आने लग जाती। तो ऐसे ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम फिर अगला योग करेंगे, परम ओम धाम शांति का भाई जी। आत्मा का। ठीक है, ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति।